खबरों की ओर रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन में छठी भागीदारी है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। इसी को लेकर नेटवर्क 10 ने बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन से भी खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब उस पर विपक्ष लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया है कि इसमें जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी। इसको लेके हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से अब गजट नोटिफिकेशन पे भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या विचार हैं आपके? नहीं, गजट नोटिफिकेशन हो गया, सेंसस शुरू हो रहा है, इसके अंदर कास्ट सेंसस भी होगा, ये बात कही जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस को आदत है बिना नोटिफिकेशन पढ़े हुए, बिना पीआईबी की प्रेस रिलीज पढ़े हुए बयानबाजी करते हैं, और इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, वहीं अगर बात करते चले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समिट में एक बैठक किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 का जो चुनाव है वो हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस के जो नेता उन्होंने कहा है कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो इसे किस प्रकार से देखते हैं? इंडिया गठबंधन नाम का कोई वस्तु तो धरती पे है नहीं। ये एनडीए अलायंस तो पहले ही खत्म हो गया। अब अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस में लड़ेंगे। कांग्रेस को ये घमंड है कि वो उनके वजह से सपा जीती है। सपा को लगता है कि कांग्रेस को बैसाखी वो देते हैं, तो सपा और कांग्रेस में आपस में अंतर्द्वंद है, इसलिए बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ वो कर रहे हैं। सर, वहीं अगर देखा जाए बिहार चुनाव को, तो बिहार चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? इंडिया अलायंस क्या साथ में चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अभी तक जो बैठक हुई है लगातार साथ में हुई है, तो क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेके कितना प्रस्ताव रखा जाए? देखिए, बिहार में जो एनडीए अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसमें आपस में द्वंद है। आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 70 सीट लड़ी थी, सिर्फ 19 जीती थी, और 50 से ज्यादा सीटों पर वो हार गई थी। कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, और कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं। वहां पे कई उनके गठबंधन में हैं जो अपने आप को डिप्टी सीएम अनाउंस कर देते हैं, तो उनके यहाँ बहुत दिक्कत दुश्वारी है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, सब मिलकर लड़ेंगे। एनडीए सरकार बनाएगी, 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीतेगी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।